पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावी नतीजों के एक महीने के भीतर ही टीएमसी में दो फाड़ हो गई। टीएमसी ने जिन दो विधायकों को निकाला था उनमें शामिल ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल बुधवार को उन्होंने विधानसभा नेता विपक्ष का दावा ठोक दिया। ऋतव्रत बनर्जी का कहना है कि उनका गुट ही असली टीएमसी है और ऋतव्रत बनर्जी की बगावत में टीएमसी के मुस्लिम विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि ममता बनर्जी अब क्या करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी ने खेमे के चीफ व्हिप का भी ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के खेमे के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। इधर ऋतव्रत बनर्जी ने साफ ऐलान किया है कि हम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर 18वीं बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायक दल का मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव देंगे। विधायक ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनकर उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित और पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा के स्पीकर ने उनके गुट को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्वीकार कर लिया है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे पहले ममता बनर्जी ने शोभनदेव बंदोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाया। अब ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि हम में नहीं, हम में विश्वास रखते हैं। वो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को पूरी तरह संभाल रहे हैं, निभाते हुए नजर आएंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि वो उनके विधायी दल की मुख्य सलाहकार के रूप में बनी रहें। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में वो अपने विधानसभा के भीतर एक सकारात्मक और रचनात्मक विरोधी दल की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। No place in this two-thirds strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly. We want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. तो बिल्कुल आपने ऋतव्रत बनर्जी को यहां पर सुना। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्योंकि पार्टी पर तो दावा ठोक दिया गया है। 58 से 60 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया, कागजात पर साइन की बात कही गई है और ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार के रूप में पार्टी में बने रहने की अपील की जा रही है। आप सोचिए कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। बहुत बुरी मात उन्होंने पश्चिम बंगाल में खाई। वो पश्चिम बंगाल जिसे सीधे तौर पर वो ये समझती थी कि कभी भी वहां से उनकी सत्ता नहीं जा सकती है। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस का होगा क्या, ये सवाल है। सवाल है कि असली तृणमूल कौन है, तृणमूल पर किसका कब्जा है, बागी गुट को क्या सिंबल मिलेगा, इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। दरअसल विधायक दल राजनीतिक दल अलग है। स्पीकर विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं। राजनीतिक दल का फैसला चुनाव आयोग पर होता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक ममता बनर्जी का ही कब्जा है। दावा बनेगा जब 19-20 सांसद साथ आए। पार्टी सिंबल के लिए संगठन का साथ आना बेहद जरूरी है। तो अभी सिंबल की जो लड़ाई है वो सीधे चुनाव आयोग तक जाएगी। उसमें देखना होगा कि आखिरकार ऋतव्रत की तरफ से क्या दावा यहां पर किया जाता है। टीएमसी में बगावत का बिगुल बच चुका है। टूट से पहले ही दीदी के एमएलए किस तरीके से खंड खंड हुए वो आपने देखा और एक बड़ी दूरी यहां पर बनाई गई। दरअसल कई विधायक गायब भी रहे। 13 मई की जो बैठक रही उसमें 35 विधायक गायब रहे। 31 मई को 60 विधायक गायब रहे। तो टीएमसी में बुरी तरीके की टूट, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही इसकी भूमिका बनाई जा रही थी। अक्षय राय हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं इस समय लाइव, उनका रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, सवाल जाहिर वही है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। पार्टी पर दावा किसका रहेगा, सिंबल किसे मिलेगा। हालांकि सिंबल का फैसला, पार्टी का फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन अभी जो पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है कि ऋतव्रत बनर्जी ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाती हुई नजर आए और ये सब कुछ जो होता हुआ नजर आया उसकी सिर्फ एक जड़ है, वो है अभिषेक बनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी उस रुख की तरफ बढ़ रही है। जब आपने देखा होगा कि शिवसेना में टूट हुई, शिंदे ग्रुप जो फ्रैक्शन था वो अलग हुआ। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी में भी ऐसे ही हालात रहे और अब टीएमसी में भी इसी के तरफ बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि संदीपन साहा हो या ऋतव्रत बनर्जी हो, वो किसी भी हालत में अभिषेक बनर्जी को मानने को तैयार नहीं है अपना नेता। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी के लिए भी रास्ते उतने आसान नहीं होने जा रहे हैं। चीफ एडवाइजर बनने की बात ज़रूर कह दी गई है, लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ खाना पूर्ति है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा चाहते हैं कि कमान उनके हाथ में हो और ऋतव्रत बनर्जी को तो निश्चित रूप से नेता भी चुन लिया गया।
सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी इस पूरे मसले पर एक तरफ से देखा जाए तो घेराबंदी भी करने में लगी हुई है, सभी विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी तरफ जो सुनील बंसल हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लगातार पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और उनके साथ जो जुगलबंदी है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तय है कि टीएमसी में अब दो फाड़ होना लगभग तय है। सिंबल की लड़ाई निश्चित रूप से मुझे लगता है चुनाव आयोग पहुँचेगी और वही हाल होगा जो शिंदे के साथ या फिर उद्धव गुट के साथ हुआ और उसके बाद शरद पवार की पार्टी में तोड़ फोड़ हुई। टीएमसी भी उसी तरह बढ़ती हुई दिख रही है। अगर कोई इस पार्टी को बचा सकता है तो सिर्फ टीएमसी के लोग बचा सकते हैं और खास करके संदीपन साहा और ऋतिवन बनर्जी, जिसको कि निष्कासित ममता बनर्जी ने इस एवज में कर दिया कि पार्टी में ये लोग गति विरोधी हरकतें कर रहे हैं और पार्टी विरोधी हरकतों के कारण टीएमसी में लगातार फूट हो रही है। जबकि अब ममता बनर्जी जानती हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, वहाँ से संभलना इतना आसान नहीं होगा और जो सिर्फ 21 विधायक जो साथ बताए जा रहे हैं उसमें भी खबर आ रही है कि वहाँ भी संतोषजनक स्थिति नहीं है। वहाँ से भी विधायक निकल करके विरोधी गुट में शामिल हो सकते हैं। अब टीएमसी के सामने न सिर्फ चुनौती है बल्कि पार्टी बचाने की भी चुनौती है। ममता बनर्जी हालांकि स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं, लेकिन अपने ही घर में उनके साथ खेला हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि खेला के पीछे ये अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब टीएमसी वहाँ हारी वहीं से प्लॉटिंग शुरू हो गई और अब ये साफ तौर पर है कि टीएमसी को बचाना अगर है तो ममता बनर्जी को न सिर्फ विधायकों का विश्वास जीतना होगा बल्कि जो विधायक उनके साथ छूट करके गए हैं उनको भी एक विश्वास दिलाना होगा कि पार्टी में बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। एक के सहारे पार्टी नहीं चल रही है, यानी कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर पार्टी नहीं है बल्कि ममता बनर्जी के नाम पर पार्टी है। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा, क्या जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर बनी, अभी तो सरकार चल रही थी, सत्ता में थी, इसलिए ऐसा लगा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जैसे ही हार का सामना टीएमसी को करना पड़ा, क्या ये समझा जाए कि ये सालों से एक टीस रही मन में, या जिस तरीके से पुराने लोगों को दरकिनार किया गया, ममता बनर्जी की नीतियां रही भीतर की, उन्हें लगा कि पार्टी तो कभी टूटेगी नहीं या हम सत्ता से तो कभी जाएंगे नहीं, इसीलिए उनका मनमाना रवैया देखा गया पार्टी के भीतर भी। तो वो बहुत दिनों का गुब्बार था जो आकर बाहर निकला, क्योंकि अचानक तो एकजुट नहीं हो जाएंगे लोग। नहीं, देखिए बहुत पहले से ये मामला चल रहा होगा, लेकिन क्योंकि सत्ता का खेल जब होता है, किसी की सरकार चेंज होती है तो आपने देखा होगा कि ये हरकतें लगातार विधायकों द्वारा या फिर जो खास करके शोषित विधायक रहते हैं जिनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं सही प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए रास्ता बनाना आसान हो जाता है। और जब सत्ता का होता है तो फिर विपक्षी खेमे के लिए हमेशा चिंताजनक खबरें आती रहती हैं, जो टीएमसी के साथ हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी इस एवज में राजी हो पाएंगी, क्या वो चीफ एडवाइजर बनना चाहेंगी, जो कि सर्वे सर्वा उनकी पार्टी है। टीएमसी का गठन उन्होंने किया, टीएमसी को इस हद तक पहुंचाया कि वो सत्ता में पश्चिम बंगाल की कई बार रह सके, और अब जबकि विधायकों का वहां से निकलना जारी है, लगातार खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाहे नगर निगम के चेयरमैन हो या फिर नगर पालिका के चेयरमैन हो, वो भी अब टीएमसी छोड़ करके बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर विरोधी खेमे की तरफ शामिल हो रहे हैं। अब ममता बनर्जी को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो दो चीज़ें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनको सामने रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि विधायकों का विश्वास जीते, दूसरी बात यह है कि पार्टी का पुनर्गठन करें जिसमें कि अभिषेक बनर्जी के लिए उतना ही स्थान रहे जितना वो अपनी पार्टी में रखते हैं, उनके विधायक जितने उनके पास हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि संदीपन साहा, ऋतिवन बनर्जी के साथ साथ मुझे लगता है बहुत ऐसे विधायक हैं जो कि बीजेपी में या फिर अपना गुट अलग बना करके बीजेपी को समर्थन देते हुए दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब निश्चित रूप से देश की राजनीति की तरफ अग्रसर है। इंडिया ब्लॉक की बैठक इसीलिए बार बार बुलाने की आग्रह ममता बनर्जी करती हुई दिखाई देती हैं कि उनको लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं टीएमसी का अस्तित्व जो है खत्म हो सकता है। इंडिया गठबंधन ही उनकी जो नैया है वो पार खिवा सकता है। इसलिए अब बार बार वो कह रही हैं कि राहुल गांधी को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए मुझे लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के सहारे चलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कारण इसका यही है कि वहाँ पर बीजेपी ने टीएमसी को पूरी तरह से घेर लिया है और सत्ता के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल चलता हुआ दिखाई दिया है।
आपने देखा होगा कि जब लेफ्ट की सरकार थी वहाँ के लोग लेफ्ट के साथ उसी तरह तालमेल के साथ बढ़ते थे। टीएमसी की सरकार रही, वहाँ की जनता टीएमसी के साथ पूरी तरह से जुड़ी रही। अब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी वहाँ पर अपने आप को मुखर तरीके से जनता के साथ संवाद करते हुए दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के सामने इधर खाई, इधर बहुत चीज़ें गड़बड़ स्थिति में हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसको कैसे ख़त्म करती हैं, टसल जो है उसको किस तरह से ख़त्म करती हैं। ममता बनर्जी पर निगाहें जरूर रहेंगी, लेकिन 8 तारीख को कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। हो सकता है कुछ सजेशन मिले, खास करके उद्धव ठाकरे से। बिल्कुल अक्षय, लेकिन ममता बनर्जी के पास में रास्ता बचा क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक जरूर होगी, हम देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का भी जिक्र आपने किया, लेकिन वो अपनी ही पार्टी नहीं बचा पाए, अपना सिंबल नहीं बचा पाए, अपनी विरासत जो उनकी रही वो बचाने में नाकामयाब यहाँ पर रहे पूरी तरीके से, और उसी राह पर अब टीएमसी चलती हुई दिख रही है। क्या ममता बनर्जी के सामने कोई विकल्प बचा है या बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि मान मनोवल या समझौता करना या अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन करना, अब कोई रास्ता बचा है कि ये सब लोग एक बार फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व में आ पाएंगे? देखिए, संभावना है भी और संभावनाएं नहीं भी हैं सृष्टि। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो संभावनाओं का खेल है ना, वो हमेशा खेला जाता है, और ममता बनर्जी इस मामले में माहिर रही हैं, इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 चोटिल लोग रहे हैं, खास करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनसे हो सकता है कि सीख ले करके कुछ चीज़ें अपने पाले में समझने में, कामयाब करने में कामयाबी ममता बनर्जी हासिल कर सकें। इसीलिए वो बैठक पर बार बार जोर दे रही हैं। लेकिन इतना तय है कि अब ममता बनर्जी के लिए इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन राजनीति, मैंने जैसे कहा, संभावनाओं के खेल है। हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना कुछ ऐसी चाल चलें जिससे कि ये सभी विधायक उनके पाले में आ जाएं। जैसे कि चीफ एडवाइजर बनाने की बात कही गई है, उस पर वो कभी राजी नहीं होंगी। ये ज़रूर है कि ऋतुपर्ण बनर्जी और संदीपन साहा को एक बार फिर से बुला करके बात करें और कहें कि अभिषेक बनर्जी आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप पार्टी को लीड करना चाहें कर सकते हैं। वो ममता बनर्जी साइड हो सकती हैं और वहाँ से प्लानिंग एक ही स्टार्ट कर सकती हैं कि टीएमसी को किस तरह से बचाया जाए। अगर संदीपन साहा और ऋतुपर्ण बनर्जी चाहें तो फिर मामला सुलझ सकता है, अन्यथा अब अभिषेक बनर्जी का जो खेमा है पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। जिस तरह से उनके खिलाफ हमले हुए, जिस तरह से उनके विधायक उनके सामने अब आवाज़ उठाने लगे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से मुश्किल की घड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी के पास अभी भी चांस है कि अपने आप को साइड करके ऋतुपर्ण बनर्जी और संदीपन साहा को सामने रखें और उनसे कहें कि आप पार्टी चलाना चाहें चलाइए, टीएमसी आपकी है, मैं आपको केयर टेकर के रूप में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी कर पाएंगी? ये थोड़ी सी टफ चीज़ है, खास करके इस बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा, और ये तो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि एक तरीके से उनकी जो मौजूदा राजनीति है उस पर पूर्ण विराम, क्योंकि एक तरफ आप सत्ता से जा चुकी हैं, दूसरी तरफ पार्टी अब खतरे में है, और अब ऑप्शन उनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कि या तो केयर टेकर बन जाएं, या तो सलाहकार बन जाएं, या पार्टी इन लोगों के हाथ में सौंप दें, या फिर अपने भतीजे के साथ एकदम ही अलग हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा विकल्प ममता बनर्जी के पास है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इस स्टेज पर आकर वो कोई ऐसा रास्ता चुनेंगी कि अब एकदम साइडलाइन होकर वो साइड में बैठ जाएं और सिर्फ देखें? देखिए, राजनीति ऐसी कहती है कि जैसे पहलवान होता है, पहलवान का अगर पहलवानी करता है तो उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो या तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो दांव पेच में माहिर हो। ममता बनर्जी के पास शक्ति नहीं है, लेकिन दांव पेच अभी भी हैं। तो दांव पेच खेलने में अगर कामयाबी हासिल कर लेती हैं, जैसा मैंने कहा कि इमोशनल से भी राजनीति की जाती है, और इमोशनल से राजनीति करने वाले लोग वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे सत्ता के साथ खेला जा सकता है, कैसे अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। और अगर ये इमोशन जो ममता बनर्जी जानती रही हैं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में किस तरह से एक खेला होबे और प्लास्टर उनके पैर में था, और उसके बाद परिवर्तन हुई थी, बीजेपी को वहाँ पर मात खानी पड़ी थी। इस बार बीजेपी वही कामयाब कर पाई। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झालमुड़ी खेला था, और दूसरा जो चीज़ें थी कि घर घर जा कर के अपने आप को प्रोजेक्ट करना कि अब टीएमसी का वक्त चला गया है। अगर ममता बनर्जी अपने आप को उस पुराने रूप में वापस पाना चाहती हैं तो एक कदम वापस जा सकती हैं, और वहाँ से इमोशन के ज़रिए हो सकता है कि अपनी पार्टी बनाने का, अगर बचाने का प्लान करें तो फिर कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भतीजे को कहीं ना कहीं साइडलाइन होना पड़ेगा
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ईडी की कार्रवाई भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत वो नज़र आने वाले नहीं हैं। हालांकि सांसद हैं, वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचेंगे, संसद में अपनी बात रखेंगे। लेकिन काकोली घोष का आपने मामला देखा होगा, वहाँ भी टेंशन्स लगातार चल रहे हैं और जिस तरह से अपने ही साथियों पर वो आरोप लगाती हुई दिखी हैं, खास करके कल्याण बनर्जी के खिलाफ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सांसदों में भी टूट न हो जाए, ये भी ममता बनर्जी को ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं मुसीबत में ज़रूर हैं, लेकिन मुसीबत से निकलना वो बहुत बेहतर तरीके जानती हैं। जब उनके पास विधायकों की संख्या नहीं थी, कांग्रेस के साथ जब वो निकाली गई थी पार्टी का, उन्होंने जब गठन किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो लगातार बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि अब ममता बनर्जी के पास कुछ ही विकल्प यहां पर बचे हैं कि अपनी पार्टी का अस्तित्व उन्हें कैसे बचाना है। क्या अभिषेक बनर्जी को वो साइडलाइन कर पाएंगी, क्या कोई रास्ता निकाल पाएंगी? फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल्स के लिए।